वाइल्ड फैंग की बात करूँ, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी फाइनली हमें कमबैक देखने को मिला। तो जो हम ओवरऑल स्टैंडिंग सोच रहे हैं हमारे इस दिमाग से कि भाई चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप 16 टीम्स है एक्चुअली में, जो 40-45 पॉइंट्स 50 के अराउंड भी हम सोचे कि कट ऑफ जा सकते हैं। क्या उसमें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे गिरावट हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि वही टीम्स बार-बार परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे अगर मैं नेबुला को हटा देता हूँ, नॉनेक्स को हटा देता हूँ, बाकी तो देख लीजिए ना जो वाइल्ड फैंग है, टीम गॉडस्टैंड है, उसके बाद टीम गॉडलाइक ही आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये देखिए, बदल चुका है। पहले पायदान पे आपको गॉडलाइक 44 पॉइंट्स के साथ दिखाई दे रही है। जी हाँ, सबसे ऊपर वो नाम आपको देखने को मिलता नजर आएगा। बट हाँ, ये है कि अभी वाइल्ड फैंक्स के पास भी वो अवसर रहेगा क्योंकि अगला गेम वो खेलने आएंगे। तो बट हाँ, बाकी और जो टीम्स रहेगी, ये तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए आपने शुरुआत काफी बेमिसाल तरीके से कर दी है। 70 से 80% तो मैं कह सकता हूँ इन्होंने अपने फेवर में चीजें लेकर आ चुके हैं। बट बाद में चीजें बिगड़ेगी अगर बाकी की अगर मैं टीम्स की बात करना चाहता हूँ, वो कहाँ-कहाँ पे है और कैसे है, तो टीम शुरुआती दौर से एक अच्छी लूट कर पाई हो, स्टेबल हो पाई हो और गेम को आगे लेकर जा पाई हो। लेकिन अब जरा-सा हम चले ओवरऑल टॉप 5 फ्रैगर्स की तरफ, जिसमें एस्पा और फाइनली ऊपर आ चुके हैं। साहिल को दूसरे पायदान पे भेजा गया और 13 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकल चुके हैं इनके। साहिल के पास अगर हम देखें 9 फिनिशर्स आपको देखने को मिलेंगे, गॉटन के पास भी 9 फिनिशर्स हैं, वहीं पे केनानिक्स के स्लग आपको 8 फिनिशर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं एंड एडमिनो भी इस लिस्ट में आपको 7 फिनिशर्स के साथ दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आज के दिन का वो आखिरी बल, बट अभी भी आसपास का जो टीम्स है वो आपके ऊपर फोकस फायर कर रही है। लेवाई को भी वो झटका और कह सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी तैयार तत्पर रहने वाली है यहाँ से अब। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ से मान्या को आप देखिए, 2 बढ़िया वो नॉक निकाल चुके हैं, लेवाय को घुटनों पे ला चुके हैं और अब साहिल अकेले हैं। इस क्रेटर में अपने प्लेयर को जल्दी से रिवाइवल देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसी क्रेटर में आपकी क्रेट बन जाए। 11 टीम 29 प्लेयर इस मैच में। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चारों प्लेयर्स की मैन पावर उनके पास देखने को मिलती। एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन, मुझे लगा था कि रूफ टॉप पर, जी नहीं, वो अपने आप को उस रिज पे होल्ड करते हुए जॉनी वो करीब गए, साहिल को डाउन कर दिया गया और लेवाय उन्हें समय नहीं मिलेगा इतना कि वो हील कर पाए। अगर एक बेहतर नेट डाल दिया जाए तो अंत तक जीता जा सकता था। लेवाय अभी के लिए यहाँ से एक ओपी उनके सामने एक चैलेंज तो जरूर आया और खिड़की से अब जरा देखिए अलग अलग ताका झांकी चलती नजर आएगी और जैसे ही देखा कि फिर स्पीड में हलचल हुई, से एडमिनो आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि IQ OG G4R की फाइट में यहाँ पर एक हॉट पार्टी हमें देखने को मिल सकती है। पूरा एक कंप्लीट सर्कल में मात्र 3 ही टीम है। नेबुला, उनके पास तो एक सदर्न वेस्टर्न का एक काफी अच्छा एक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। सदर्न पार्ट की तरफ आइको टीम तबलास, उनको भी निकलना पड़ेगा बट विक्टोरस समझ शायद रास्ते काटा ना बन जाए। मैं LEFP को देखना चाहता हूं, वो अपने नॉर्थ वेस्टर्न एंड के उस हिली एरिया को पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। मौका है कि अगर वो उस इलाके पर अपने आप को लेकर जाएं। शायद केवल एक ही कारण नेबुला ई स्पोर्ट्स का सर्कल के अंदर होना, बट यहाँ पर आप देखिए IQ OG के प्लेयर्स जोन के बाहर ही रफा दफा कर दिए गए। और वहीं पर जब हम गॉडलाइक की बात करते हैं, 5 बढ़िया फिनिशेस। एम गॉड स्प्रेड भी काफी बेहतर जाता है एक्यूरेसी के साथ और चलेगा कि नहीं। नेट एक है तो जरूर, क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा वो देखने वाली बात। पर LFP दूर दराज इलाकों से, और ये वो इलाका है जहां से पहले निकलने की कोशिश की जा रही थी, वापस से ही रूइंस पे शरण ली गई यहाँ से। जो आपको पहले मिला था ना उसका फायदा आप उठा नहीं पाए और लग रहा हो सकता है नेबुला आपसे कुछ मौका बनाए, आपसे कुछ अंक कंप्लीट करने का प्रयास करे, बट उससे पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को शॉट देने की कोशिश। हालांकि अभी तक वो नॉक नहीं, और लीजिए एस पावर ने तुरंत उस सेगमेंट को गलत साबित किया, उन्होंने वो नॉक निकाल दिया है। लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा ना, क्योंकि AMC सीख सकती है यहाँ से थोड़ा सा फायदा उठा सकती है। तो अभी के लिए जितना स्मोक पे रहेंगे, के सामने जो टीम जा रही थी, लेकिन क्या देख के आप आगे बढ़ रहे हैं AMC। अंदाजा तो वहां पर शायद रहना चाहिए था, बट क्या कमाल का वो स्प्लिट अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से। जोनाथन एक और फ्रैग सुनिश्चित करेंगे, मान्या की पोजीशनिंग भी काफी बेहतर है। तो चलिए अब फाइनली नेबुला वर्सेस यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। और जैसे मैं बात कर रहा था, एक तरफ येलो हार्ट स्पैम, एक तरफ यहाँ पर पर्पल हार्ट स्पैम। देखते हैं वो स्पैमिंग से कौन सी होगा जहां से आप एक बड़ी वापसी करेंगे, आपके पास ऑलरेडी वो 3 मैचेस में 20 अंक देखने को मिलते हैं। लगभग वो 4 मैचेस में 45 अंक आपके पास जा सकते हैं, बट जॉनी उन्हें डाउन कर दिया गया। Phoenix उनकी तरफ से वो नॉक निकाला गया, ट्रेड में उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा। दोबारा से बैटल 2v3 में कन्वर्ट होता हुआ। हालांकि क्रेटोस, उन्होंने कंफर्मेशन लिया, अपनी टीम को एक अंक ला कर दिया, और इन सब के बीच में क्रेटोस एडमिनो की तरफ से ध्वस्त कर दिए गए। अब वो अकेला प्लेयर नोमी, उनके कंधों पे चुनौती एक 1v3 के बैटल को टैकल करने की, जो कि इतना आसान तो रहेगा नहीं। और देवियोस और फ्रैग्स भी काफी निकाल गए। मैक्स सर्कल की तरफ के खिलाड़ी कहां मौजूद हैं, टेस्टो ने लाइगर को वहां पर डाउन किया। दिस मींस कि अब GDR के पास आगे बढ़ने का एक मौका रहेगा, बट वाइल्ड फैंक्स सडनली कहीं भी फाइट होती है, आप जैसे ही वाइल्ड फैंक के ऊपर नजर डालेंगे ना, कैमरा डालेंगे, वो उस फाइट के आसपास नजर रख रहे होते हैं। बट लीजिए
वोटन को डाउन किया, फ्रैग कंफर्म किया। एडमिन ने जब शुरुआत की है, एसवा ने जब शुरुआत की है तो सीधा उस टीम पे हाथ डाला जो ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत ऊपर है। ये एक बड़ा रिस्क है, पर लेट्स सी रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। और दूसरा 3 फिनिशेस यहां से मिले, बट मैं गोटन की चर्चाएं करना चाहूंगा। बेहतरीन वो प्लेयर है, बट वो कहते हैं ना कि कभी कभी शेर के सामने सवा शेर आ जाता है। वो एस पावर थे जो उन्हें शिकार करते हुए नजर आए, और अब वाइल्ड फैंग आप कह सकते हैं कि 3 प्लेयर के साथ गोटन इस मैच से बाहर जरूर हुए। हाँ, इंतजार करें, 10वां फिनिश उनके पास ऑलरेडी आ चुका है, बट जीडीआर एक बड़े स्प्लिट पे है, ग्राउंड पे है, पूरा हाई ग्राउंड का एडवांटेज आपके पास। और अगर जीडीआर पे पुश करती है एक्सट्रीम गॉडलाइक दिखी तो इन दोनों की फाइट के ऊपर फायदा वो वाइल्ड फैंग्स को मिल सकता है। चलिए अभी तो वाइल्ड फैंग्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए खाना वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, एडमिनो डेस्ट्रो को घुटनों पे लाते हुए, और शायद बचने के चांसेस आप ना के समान ही समझिए, क्योंकि जिस एंगल पे यहाँ पर गॉड्स रेन फंसते हुए नजर आए हैं, आने वाले समय में कुछ थ्रोएबल्स, कुछ अच्छे स्प्रेज आसानी से वो कंफर्मेशन आपकी टीम को लाकर दे सकते हैं। और इस समय पे अगर गॉड्स रेन के बाकी प्लेयर वहां पर जाकर डेस्ट्रो को बचाने का प्रयास करते हैं तो शायद ये एक बड़ी गलती हो सकती है, और ये सारे प्लेयर वही गलती करते हुए जस्टिन भी उस इलाके में गए। डेस्ट्रो का कंफर्मेशन आया और अब गॉडलाइक एक्वानॉक्स के करीब जाएगी, उनके ऊपर वो शॉट दिए जाएंगे। नियो हालांकि वो कवर देने के लिए आ चुके हैं, बट लीजिए मान्या नियो को डाउन करेंगे, और अब वो अकेला प्लेयर एक्वानॉक्स, जिम्मेदारी बहुत सारी। एक नेट से डाउन किया, दूसरे प्लेयर को नॉक किया, एस्पावर को आगे जाना पड़ेगा, बट जॉनी वो एक गोल्डन नेट जिसके चलते एक पूरी टीम को बाहर कर दिया गया। बट राइट नाउ इट्स अ 4v2 बैटल। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो एक प्लेयर के साथ, वो एक अकेला प्लेयर, बट एलईएफपी चिकन के बहुत ज्यादा करीब। जॉनी क्या इस समय पे एक बढ़िया 1v4 कर पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा, जी नहीं। एलईएफबी एक नाम है जिन्हें अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी केवल अपने 2 प्लेयर्स के साथ। ये तो है यहाँ से, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि आसपास काफी टीम हो सकती है तो शायद गुजरती नजर आ जाए, लेकिन उनको भी अंदाजा तो है जरूर आदान प्रदान कर चुका है। सामने खिलाड़ी है, कर क्या रहा था हिटमैन, प्लेयर आ जाएंगे और आसानी से पावर वहां पर नॉकआउट करते नजर आएंगे। शायद किसी और तरफ वो देख रहे थे, बट फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि पड़ना भारी तो यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक का देखने को मिलता नजर आएगा। पावर भी वहां पर खात्मा करेंगे, दूसरा फ्रैग भी सुनिश्चित करेंगे। अब ये आखिरी खिलाड़ी जो बचा G4R का, बच पाना बहुत असंभव था। स्पिरिट एक आखिरी उम्मीद के साथ, लेकिन कोशिश करी है जरूर, बाल बाल बचाएंगे अपने उस कप्तान को मान्या। अदरवाइज ये जोखिम जो गए थे वहां पर वन फाइट लेने के लिए, एक अच्छी कोशिश, लेकिन कह सकते कि पहला गेम तो बेशक G4 आपका बेहतर गया था, लेकिन ये दूसरा मुकाबला मेरे बार का एक अच्छी कोशिश, लेकिन कह सकते कि पहला गेम तो बेशक G4 आपका बेहतर गया था, लेकिन ये दूसरा मुकाबला मेरे बार का देखने को मिला। बट चलिए बैक टू बैक एक और फाइट, एक और टीम का आगमन राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का, और वहीं पर एडमिनो को तो डाउन कर दिया गया। मान्या वो अपने आप को हील करेंगे। एस्पावर एक और बेहतर नेट डालने का प्रयास उनकी तरफ से, इन सब के बीच में बीएल बाबा एडमिनो का कंफर्मेशन लेते हैं, बट एस्पावर को देखिए, ये प्लेयर रुकना नहीं जानता, दूसरे प्लेयर को भी डाउन करता हुआ एस्पावर ऐसे भी भयंकर है। ये रुद्रा नहीं, ये शंकर है। एस्पावर अब अकेले हैं, उन्हें वो क्लच करके दिखाना पड़ेगा। K9 ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर पीछे से वो पलटवार करते हुए स्लग और निंजा बॉय जरूर डाउन हुए, बट अब सवाल ये कि क्या वो अकेला प्लेयर अपनी टीम के लिए एक बड़े क्लच को कन्वर्ट कर पाएगा? जॉनी का कंफर्मेशन, स्लग वो इस मैच से गाड़ी से गिर के नॉक हुए, पर ड्रैगन फ्रॉम द साइड्स ऑफ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स इस मैच से पास के साथ। आदि का कंफर्मेशन आरू ने अपनी टीम को लाकर दिया, वो 5वां अंक अपनी टीम को लाकर दिया, और अब आप कह सकते हैं एलईएफपी, नेबुला, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी केवल अपने 2 प्लेयर्स के साथ। ये तो है यहाँ से, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि आसपास काफी टीम हो सकती है तो शायद गुजरती नजर आ जाए, लेकिन उनको भी अंदाजा तो है जरूर आदान प्रदान कर चुका है। सामने खिलाड़ी है, कर क्या रहा था हिटमैन, प्लेयर आ जाएंगे और आसानी से पावर वहां पर नॉकआउट करते नजर आएंगे। शायद किसी और तरफ वो देख रहे थे, बट फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि पड़ना भारी तो यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक का देखने को मिलता नजर आएगा। पावर भी वहां पर खात्मा करेंगे, दूसरा फ्रैग भी सुनिश्चित करेंगे। अब ये आखिरी खिलाड़ी जो बचा G4R का, बच पाना बहुत असंभव था। स्पिरिट एक आखिरी उम्मीद के साथ, लेकिन कोशिश करी है जरूर, बाल बाल बचाएंगे अपने उस कप्तान को मान्या। अदरवाइज ये जोखिम जो गए थे वहां पर वन फाइट लेने के लिए, एक अच्छी कोशिश, लेकिन कह सकते कि पहला गेम तो बेशक G4 आपका बेहतर गया था, लेकिन ये दूसरा मुकाबला मेरे बार का देखने को मिला। बट चलिए बैक टू बैक एक और फाइट, एक और टीम का आगमन राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का, और वहीं पर एडमिनो को तो डाउन कर दिया गया। मान्या वो अपने आप को हील करेंगे। एस्पावर एक और बेहतर नेट डालने का प्रयास उनकी तरफ से, इन सब के बीच में बीएल बाबा एडमिनो का कंफर्मेशन लेते हैं, बट एस्पावर को देखिए, ये प्लेयर रुकना नहीं जानता, दूसरे प्लेयर को भी डाउन करता हुआ एस्पावर
से भी भयंकर है। ये रुद्रा नहीं, ये शंकर है। पावर अब अकेले हैं, उन्हें वो क्लच करके दिखाना पड़ेगा। K9 esports के प्लेयर पीछे से वो पलटवार करते हुए लगो निंजा बॉय जरूर डाउन हुए, बट अब सवाल ये कि क्या वो अकेला बट अभी जा रही है और कुछ गोलियां दागने का प्रयास तो किया मगर कनेक्शन आई नहीं। सामने से लविश वो एस पावर को डाउन कर देंगे। ये शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था इनको कि अगर ऊपर में अप्रूव करें तो सामने से भी गोलियां दागी जाएंगी। जॉनसन जिस दिशा में वो जा रहे खिलाड़ियों के इंतजार करेंगे। एक और प्लेयर डाउन, एस पावर तो पहले ही नॉकआउट है। जॉनसन ने टारगेट किया, कुछ गोलियां भी दागी बट इस पॉइंट पे जॉनसन नीड टू कलेक्ट वन मोर। लीजिए एक और गोल्डन गन का कनेक्शन, जॉनसन का प्रहार, एक और खिलाड़ी वो शायद अब होगा लॉबी से बाहर बट इस पॉइंट पे इट्स बेटर कि आप हल्का फॉल बैक करें, रीसेट करने बट सबसे कंफर्म कर लीजिए और हाँ स्मोक का इस्तेमाल करिए। इतने ओपन ग्राउंड से कि कब कहां से गोलियां पड़े अंदाजा नहीं। चलिए एडमिनो जिसको रिवाइव देने आते हैं वो खिलाड़ी और देखिए अब साहिल ने कहां से वो कनेक्शंस बनाकर दिए। H4 के रेज गॉड वो भी एक फाइट में इंडल्ज होते हुए नजर आएंगे, बट लविश उन्होंने जॉनी को भी पकड़ा और अब आप कह सकते हैं कि एडमिनो ये एक अकेला प्लेयर, अकेली उम्मीद अपनी टीम के लिए, और शायद अभी के लिए तो कॉल आउट यही दे दिया गया। स्केरी जॉर्ड इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। ओवेस का भी समापन देखेगा विक्टोरियस समर्स। विक्ट्री इतनी मुश्किल है क्या? लो